हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 10 का सिलेबस शुरू करने वाले हैं और ये हम लोगों का क्लास 10 का फर्स्ट वीडियो होगा। तो आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो होगा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइट। तो चलो शुरू करते हैं। तो द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज लाइट। ठीक है, लाइट में क्या क्या है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, सो लाइट में हम लोगों का है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कौन सी क्लास का है? ये है क्लास 10। कंफ्यूज मत होना, क्लास 12 में भी और सेम टॉपिक में हम लोगों को जो टॉपिक है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का लाइट चैप्टर, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट है बिकॉज हम लोग पहले शुरू करने वाले हैं क्लास 10। शायद आप लोगों ने शुरू भी कर दिया है घर पे। तो चलो, अभी सबसे पहले हम लोगों को जो जानना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन है क्या चीज, ये जो लाइट है वो कैसे काम करती है, एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कैसे होती है लाइट का। ठीक है, तो चलो पहले सबसे बेसिक से शुरू करते हैं। मान लो कि यहां पर एक मीडियम है, मैं इसको नाम दे दिया मीडियम 1। ये क्या हो सकता है? हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। ओके, और यहां पर नीचे और एक मीडियम है, दैट इज मीडियम 2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक डिवीजन होगा, कोई तो एक सरफेस होगा जो इन दो मीडियम को डिवाइड करेगा। अगर ये हवा है, ये पानी है, तो पानी का जो ऊपर वाला लेयर होगा वो हो जाएगा हम लोगों का जो ऊपर वाला सरफेस होगा, दैट इज वन प्लेन जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा है। ओके, तो अभी हम लोग को क्या जानना है? देखो, मान लो इधर से कोई लाइट यहां पर आके गिर रहा है, ऐसे करके लाइट गिर रहा है यहां पर। ओके, लाइट गिर रहा है, कहां पर गिर रहा है? मीडियम 1 से मीडियम 2 के जो मीडियम 2 की तरफ आ रहा है, और इसके बीच में जो प्लेन है, जो सरफेस है, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसके ऊपर आके ये लाइट गिर रहा है। तभी क्या हो सकता है? यहां पर 3 चीजें होगा। रिमेंबर, यहां पर 3 चीजें होगा। क्या क्या चीजें होगा? एक देखो, एक चीज क्या होगा, ये जो लाइट का सम पार्ट, ठीक है, सम पार्ट ऑफ लाइट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस सरफेस। मतलब इस सरफेस से, मतलब ये जो सरफेस है दो मीडियम के बीच में, यहां से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, यहां से फिर से पहले के मीडियम पे वो चला जाएगा। कुछ पार्ट क्या होगा? पहले मीडियम पे, जिस मीडियम से आ रहा था वो सेकेंड मीडियम पे नहीं जाके वो फिर से वही मीडियम पे चला जाएगा। ठीक है, सो ये जो फिनोमेना है, एक लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की तरफ आ रहा था, इन दोनों के बीच में जो सरफेस था, ठीक है, जो डिवीजन था, वो सरफेस के ऊपर जब आके वो इंसिडेंट हुआ, वहां से वो फिर से पहले के मीडियम पे चला गया। ठीक है, तो क्या पूरा लाइट ही चला जाएगा? नहीं, पूरा लाइट नहीं जाएगा, उसका कुछ अमाउंट और कुछ पार्ट। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना है, दिस फिनोमेना इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला? कुछ पार्ट जा रहा है उधर, तो ऑब्वियसली कुछ बाकी बचा हुआ पार्ट भी है, इसका बचा हुआ कुछ अमाउंट भी है लाइट का। वो क्या होगा? हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम पे जाएगा। कहां से? उसका जो सरफेस है, डिवाइडिंग सरफेस, वहां से वो सेकेंड मीडियम पे घुस जाएगा, ऐसा करके। तो कोई लाइट अगर एक मीडियम से आके दूसरी मीडियम का जो सरफेस है उसमें गिर के वो सेकेंड मीडियम पे घुस रहा है या सेकेंड मीडियम पे जा रहा है, देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो कुछ अमाउंट कहां गया? कुछ अमाउंट चला गया ऊपर पहले मीडियम पे, कुछ अमाउंट चला गया नीचे सेकेंड मीडियम पे। ठीक है, तो क्या पूरा लाइट यहां पर कवर हो गया? पूरा अमाउंट जो आ रहा था वो इधर एक पार्ट रिफ्लेक्शन हो गया, एक पार्ट रिफ्रैक्शन हो गया, इतना ही है? नहीं, इतना नहीं है, कुछ पार्ट अभी भी बचा हुआ है। अभी वो कहां जाएगा? वो क्या होगा? ये जो मीडियम का सरफेस है, उस सरफेस में या जो मीडियम है,
इसका जो सरफेस है उस सरफेस में वो क्या हो जाएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, और एक फिनोमेना होगा जो हम लोगों को शायद किताब में नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर और एक फिनोमेना होगा, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ओके, बट हम लोगों को क्या पढ़ना है, हम लोगों को दो ही चीजें पढ़ना है, एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया क्या रिफ्लेक्शन होता है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ आ रहा था, अभी जो डोर है उस डोर में आके बोला नहीं 10 आदमी नहीं जा सकते, 5 आदमी तुम चले जाओ, हम 5 आदमी को ही अलाउ करेंगे, ठीक है। तो 5 आदमी चले गए। अभी ये डोर वाले जो जो सिक्योरिटी था वो क्या बोल रहा था, नहीं 5 आदमी बोले थे बट एक आदमी को हम लोग नहीं जाने देंगे, वो हम लोगों के साथ रह जाएगा उधर, 4 लोगों को हम लोग अंदर जाने देंगे। तो 4 लोग इधर आ गए अंदर, हो गया ये रिफ्रैक्शन। वो जो एक आदमी रह गया उन लोगों के साथ, व्हाट इज द फिनोमेना, दैट फिनोमेना इज नथिंग बट एब्सॉर्प्शन, ठीक है। तो दिस इज हाउ लाइट वर्क्स, और हम लोगों को पढ़ना है सिर्फ ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग एक बेसिक चीज पढ़ेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो तो रिफ्लेक्शन शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी रिफ्लेक्शन का कुछ पार्ट तो पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन का कुछ पार्ट तो पढ़ लिया हम लोगों ने। क्या क्या था कि एक मीडियम है इधर, दूसरा मीडियम है इधर नीचे या किसी भी जगह पर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक डिवाइडिंग सरफेस है, हो सकता है ये एक कुछ भी सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं रिफ्लेक्टर। अब कब इसको रिफ्लेक्टर बोलेंगे, जब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का बात बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ लाइट इधर से आ रहा था, उसका कुछ पार्ट क्या हो गया, यहां से फिर से पहले के मीडियम पे घूम के चला गया। सो दैट फिनोमेना इज नथिंग बट माई रिफ्लेक्शन, दैट फिनोमेना इज नथिंग बट माई रिफ्लेक्शन, राइट, ठीक है। तो अभी देखो, ये जो पूरा एक लाइट आ रहा था, यहां पर मैंने क्या किया, बहुत सारे लाइन ड्रॉ किया, बहुत सारा लाइन ड्रॉ किया। तो यहां पर एक मीडियम था, लाइट तो ऐसे नहीं आ रहा था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आ रहा था, ठीक है। तो इस मीडियम को हम लोग 3 तरीके से, जो ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं हम लोग, मतलब जिस मीडिया से लाइट पास हो सकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मीडियम, या पास नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जहां पर हम लोग लाइट का बात बोल रहे हैं, यहां पर मीडियम का बात आएगा। तो मीडियम को हम लोग, जो ऑप्टिकल मीडियम है, उसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले चलो क्या देख लेते हैं। फर्स्ट है, क्या है हम लोग का ऑप्टिकल मीडियम, ठीक है। तीन तरीके से हम लोग उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है, क्या हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, एक है ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है, हम सब लोगों को पता है, जैसे कि एक ग्लास, जैसे कि पानी, क्या हो सकता है, लाइट उसमें उनमें से पास हो जाता है। अगर एक ग्लास शीशे में, शीशा मतलब मिरर नहीं बोल रहा हूं मैं, ग्लास के बाद बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसमें अगर लाइट डालूं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ से लाइट पास हो जाएगा। पानी में भी ऐसा है, अगर तुम देखो पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसमें लाइट ऐसे इस तरफ से लाइट दो तो क्या हो जाएगा, लाइट उस तरफ से दिखेगा, दैट मीन्स लाइट पास हो रहा है। तो दैट मीडियम इज नथिंग बट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दूसरा है वो है ओपेक, ठीक है। दूसरा है ओपेक। ओपेक मतलब कुछ भी हो सकता है, वुड हो सकता है, मतलब कोई भी चीज अगर वो लाइट को अलाउ ना करे उसके अंदर से, इफ इट इज नॉट अलाउइंग द लाइट इन थ्रू इट, ओके, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपेक मीडियम। जैसे वुड हो सकता है, लोहा हो सकता है, कुछ भी, जो भी चीज लाइट को अलाउ नहीं करता है उसके भी अंदर से जाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ओपेक मीडियम। तीसरा वाला जो है वो थोड़ा शातिर है, वो थोड़ा चालाक है, वो लाइट के साथ है भी और लाइट के साथ नहीं भी है। कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट मीडियम। जैसे कि मान लो एक पेपर, ठीक है,
कोई भी बुक का, किताब का जो पेज होता है उसके अंदर से लाइट डालो, क्या होगा, इस तरफ से पूरा लाइट नहीं आ जाएगा, कुछ लाइट क्या होगा, यहां पर देखिएगा एक सर्कल बन जाता है अगर टॉर्च लगाओ तो, मतलब लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो रहा था, और कुछ पार्ट यहां से, इस तरफ से देखोगे तो पेपर का कुछ पार्ट लाइट इधर से भी आ रहा था, मतलब ये जो मीडियम है वो क्या कर रहा है, वो जो मैंने बोला कि लाइट जितना भी आ रहा है कुछ पार्ट को अलाउ कर रहा है उस तरफ जाने के लिए, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कुछ पार्ट वो फिर से पहले के मीडियम पे जा रहा है। तो ऐसा अगर कोई चीज होगा तो वो मीडियम को हम लोग बोलेंगे क्या, ट्रांसलूसेंट मीडियम, राइट। तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या ऑप्टिकल मीडियम क्या है, रिफ्लेक्शन के बाद भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो देखो उनका एग्जाम्पल हम लोगों को पता चल गया, ट्रांसपेरेंट क्या होगा, वाटर, ग्लास, ये सब चीजें, ओपेक क्या होगा, वुड हो सकता है, आयरन हो सकता है, कुछ भी चीज जो अलाउ नहीं करते लाइट को पास थ्रू इट। और तीसरा क्या है, ट्रांसलूसेंट, वो उन दोनों के बीच में है कि कुछ पार्ट वो अलाउ करेगा, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट कर देगा, या फिर मतलब उसको अलाउ नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट नहीं भी कर सकता है बट अलाउ नहीं करेगा जाने के लिए। सो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक है। तो पता चल गया हम लोगों को। Okay, so this is the basic of light which we are going to tell today. In our next class we'll learn कि ये रे क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया था ये ऐसे करके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये सब चीजें क्या है, इन लोगों का टर्म हम लोगों को पता चलना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रे, बीम, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, कुछ रूल्स होता है मतलब रिफ्लेक्शन का। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, दिस इज द बेसिक, द स्टार्टिंग ऑफ टुडेज क्लास, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत कम ही रखा उसमें टॉपिक। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल देखेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन। ओके, थैंक यू। सब लोग घर पे रहो, ठीक है, मास्क पहना करो, अगर बाहर जा रहे हो तो सैनिटाइजर यूज करो, और पढ़ाई बंद नहीं करना है। ओके, सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव ए थम्स अप, एंड ऑब्वियसली याद रखो वो जो बेल बटन है उसको दबा दो, क्योंकि अगर उसको नहीं दबाओगे तो क्लास कब आ रहा है कब जा रहा है समझ में नहीं आएगा। थैंक यू, बाय बाय।